तो यहाँ पर राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया। तो राजा परीक्षित को मालूम पड़ गया कि मेरे को श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया है। ऐसा सुन करके वैराग्य लेकर के गंगा तट पर आए। राजपाट का सबका त्याग कर दिया और त्याग करके अनशन व्रत धारण करके गंगा किनारे बैठ गए। अब उसी काल में बड़े बड़े ऋषि उनको देखने के लिए आए थे। जो बड़े बड़े ऋषि आए थे वो तो सर्वज्ञ थे, उनको मालूम था कि सुखदेव जी मुनि आने वाले हैं। किंतु जो सामान्य ब्राह्मण आदि हैं तो राजा की क्या गति होगी वो देखने के लिए आए। और बहुत से जो क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, वो भी राजा को देखने के लिए आए थे। तो बड़े बड़े ऋषि आए, ब्राह्मण आए, क्षत्रिय आए, वैश्य आए और शूद्र आए, स्त्रियाँ भी आए राजा को देखने के लिए। जब राजा ने देखा कि बड़े बड़े ऋषि मेरे को मिलने आ रहे हैं, तो अपने को धन्य भाग माना कि मैं क्रूर कर्म करने वाला मेरे ऊपर कृपा करने के लिए आप आए। मेरे बड़े भाग्य जो आपके दर्शन हुए, क्योंकि ऋषियों के दर्शन सामान्य नहीं होते, सप्त ऋषियों के दर्शन सामान्य नहीं होते। उस काल में राजा के दर्शन करने के लिए अथवा अनुग्रह करने के लिए अथवा भगवान की भक्ति कथा सुनने के लिए आए थे। तो सभी जब आए तो उस काल में राजा ने प्रश्न कर दिया। उनको स्वागत सत्कार करने के पश्चात बैठ गए, आसन पर बैठ गए, स्वागत सत्कार किया। तो जब बैठ गए तो राजा ने प्रश्न कर दिया, दो प्रश्न कर दिए राजा ने। एक तो पहला प्रश्न है कि जीव को सदा सर्वदा क्या करना चाहिए। मनुष्य योनि में जीव आ गया है, स्त्री भी बन गया, पुरुष भी बन गया, तो उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सदा सर्वदा हमेशा जब तक मरता नहीं तब तक क्या करते रहना चाहिए। और दूसरा, जिसको मालूम पड़ गया मेरे अगले दिन अथवा 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 1 महीने बाद मृत्यु आने वाली है, उसको क्या करना चाहिए। ये 2 प्रश्न हैं उस काल में राजा ने बड़े बड़े ऋषियों से किए। तो राजा के प्रश्न को सुना उन ऋषियों ने। तो ऋषियों ने प्रश्न श्रवण करने के पश्चात तो कहते हैं जिस काल तो कहते हैं यहाँ पर उसी काल में सुखदेव मुनि जी, जो सुखदेव मुनि है वो भी घूमते घूमते आ गए। तो सुखदेव मुनि जी की जो वाणी थी वो अवस्था थी, वो अवस्था कैसी थी, 16 वर्ष की आयु वाले थे। ऐसे सुखदेव मुनि, उनके शरीर से तेज निकल रहा था, प्रतिभा का तेज था। उस तेज को देख करके, अद्भुत अवस्था को देख करके राजा उठा, उठ करके उनका स्वागत सत्कार किया और बैठ गए। एक स्नान दे दिया, वहाँ पर आकर के बैठ गए। उन्होंने भी पर वहाँ पर उनसे भी, सुखदेव मुनि से भी राजा परीक्षित ने प्रश्न किया जब बैठ गए आसन पर स्वस्थ होकर के कि हे महाराज, आपके दर्शन करने से मेरे बड़े भाग्य, आपका दर्शन दुर्लभ होता है इत्यादि स्वागत सत्कार करने के पश्चात फिर उनसे प्रश्न किया कि हे प्रभु, जीव को सदा सर्वदा क्या करना चाहिए, जीव को क्या करते रहना चाहिए। और जो एक तो हो गया जीव ने जन्म लिया मनुष्य योनि में, उसको क्या करते रहना चाहिए, क्या करना चाहिए अपने कल्याण के लिए। दूसरा प्रश्न हो गया, जिसको मालूम पड़ गया मेरी मृत्यु अमुक दिन में होने वाली है, उसको क्या करना चाहिए। ये 2 प्रश्न किए। इन दोनों प्रश्नों को सुन करके सुखदेव मुनि कहने लगे, हे राजन, ऐसे जो प्रश्न हैं बड़े बड़े महापुरुष ही करते हैं। सामान्य व्यक्ति तो सामान्य प्रश्न करता है, किंतु ये तुमने जो प्रश्न किए ये बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े विद्वान जन ऐसे करते हैं। आपके प्रश्न विद्वानों के योग्य, विद्वान जन के योग्य है, और इसलिए ऐसे प्रश्न को सुनकर के आत्मज्ञानी पुरुष से प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे प्रश्नों को सुनकर के आत्मवेद तक हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। और मैं जानता हूँ कि तुम भगवान के भक्त हो, इसी हेतु से मैं तुमको भगवान की कथा सुनाने के लिए, आत्म कल्याण करने के लिए, आत्मा का उपदेश करने के लिए तुम्हारे पास में आया हूँ। मैं भगवान व्यास जी का पुत्र हूँ, और मैंने यद्यपि मेरी निष्ठा निर्गुण निराकार में, यद्यपि
मेरी निष्ठा कैसी है? निर्गुण निराकार में, और मैं अपने आप में आत्मज्ञानी हूँ। फिर भी मैंने अपने पिताजी के मुखारविंद से भगवान के चरित्र का श्रवण किया, और जब श्रवण किया तो मेरे को उसमें प्रेम भक्ति हो गई। और मैंने फिर भगवान व्यास जी जो मेरे पिताजी हैं उनके मुखारविंद से मैंने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करी। वही कथा को मैं तुमको सुनाऊंगा जिससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो कहते हैं, तो सबसे पहले एक प्रश्न किया कि जीव जब जन्म लिया उसने तो उसको क्या करते रहना चाहिए? कि जीव को अभय पद की प्राप्ति के लिए, जीव को जन्म लेने के पश्चात जब उसको होश आ दिया जाए तो हमेशा अभय पद की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए। तो अभय पद क्या है? अपना आत्मस्वरूप है, आत्म निर्गुण निराकार। हम कौन है? निर्गुण निराकार है, जीवात्मा हम। अभी संज्ञा हुई है, ऐसी संज्ञा जब मिट जाए तो कब मिटेगी? कि वेदांत का श्रवण करने से, अर्थात अपने आप को जानने से कि मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म से भिन्न नहीं हूँ। मैं जो जीवात्मा हूँ और परमात्मा जो है वह परमात्मा और जीवात्मा दोनों एक ही हैं। जैसे लौकिक उदाहरण हो गया, घट के भीतर का आकाश और बाहर का आकाश दोनों एक ही हैं, दोनों भिन्नता नहीं है। उसी प्रकार से मैं परमात्मा से भिन्न नहीं। इस प्रकार से जो पद है उस पद को प्राप्त करने के लिए साधक को प्रयत्न करते रहना चाहिए, हर जीव को प्रयत्न करते रहना चाहिए। जीव इसीलिए उत्पन्न हुआ है अपने पद को, अपने स्वरूप को जानने के लिए। उस स्वरूप को जानने के लिए जीव को श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। श्रुति उसके विषय में कहती है, आत्मवार्य दृष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासी तव्य, के व्याकरण श्रुति कहती है। तो जीव को अभय पद प्राप्त करने के लिए भगवान का श्रवण करना चाहिए, भगवान की मनन यानी कीर्तन करना चाहिए, भगवान का स्मृति यानी निध्यासन करते रहना चाहिए। इस प्रकार से, क्योंकि एक मनुष्य योनि, जीव योनि उसी पद को प्राप्त करने के लिए होती है। अब जिसको, ये तो पहला प्रश्न हो गया जो जन्म लिया उसने। अब जिसको मालूम पड़ गया है कि मेरी अमुक दिन में मृत्यु होने वाली है, तो ऐसे व्यक्ति को तो कहते हैं सबका त्याग करके, पर यदि विवाहित है तो उसके पुत्र पुत्री आदि हो गए जो भी है, तो पत्नी को त्याग कर दो, पति का त्याग कर दो, पुत्र पुत्रियों को त्याग कर दो, राज संपत्ति जो भी धन संपत्ति उस सबका त्याग करके, वहाँ से सारी ममता हटा करके, घर में यदि गृहस्थ जीवन वाला है, विरक्त जीवन वाला है, तो वो भी अपने जो आश्रम आदि रहता है उसमें जो आसक्ति होगी, जो भी उसके पास धन है उस धन का भी त्याग करके, आसक्ति का त्याग करके नदी किनारे मंदिर आदि जहाँ पर आकर के बैठ जाए, आकर किसी भी स्थान पर, शुभ स्थान पर आकर के बैठ जाए, तीर्थ क्षेत्र में जाए, वहाँ पर जा करके नदी आदि में स्नान करके, तालाब आदि में स्नान करके, फिर क्या करे? अपनी इंद्रियों को रोके, और अपनी इंद्रियों को रोक करके कहते हैं ओमकार का जप करें। अब ओमकार की जो 3 मात्रा है, अकार, उकार, मकार, इन तीनों मात्राओं की भावना करें। अकार ब्रह्मा जी है, उकार विष्णु है, मकार शिव है, अकार विराट है, उकार हिरण्यगर्भ है, मकार ईश्वर है। इन तीनों में अकार में उकार मिला दो, मकार में उकार को अकार मिला दो। ब्रह्मा जी को विष्णु लीन को कर दो, विष्णु को रुद्र में लीन कर दो, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश को फिर तुरीय आत्मा में लीन कर दो। तो तुरीय आत्मा को वो हमारे हृदय में विराजमान, वो हम ही हैं, निर्गुण निराकार। जो तुरीय आत्मा है ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तो उपाधि के हैं। विश्व तेजस प्राग ये उपाधि संज्ञा है शरीर को लेकर के। विराट हिरण्यगर्भ ईश्वर ये भी उपाधि को लेकर के, किंतु निरुपाधिक परमात्मा कौन है? निर्गुण निराकार है, निष्कल है, जो इनके द्वारा जाना जाता है, लक्षित होता है। ये हम इस शरीर में जो आते हैं ये तो उपाधि वाले हैं, किंतु उपाधि के माध्यम से तो लक्षित होता है। ऐसा ओमकार के द्वारा ओमकार का जप करें, ओमकार के द्वारा जो लक्षित परमात्मा है निर्गुण निराकार वो भावना करें, आकर वो परमात्मा मैं हूँ। इस प्रकार से जिसको ऐसा वेदांत का ज्ञान है वो करे। शास्त्र का श्रवण तो किसी न किसी ने किया होगा, ओमकार का अर्थ को जाना होगा। इस प्रकार से ओमकार के अर्थ को जान करके, ओमकार के अर्थ की भावना करके वो व्यक्ति चिंतन करे।
इस प्रकार से उसको शीघ्र ही फल की प्राप्ति हो जाती है। जिसको मालूम पड़ता है मेरा अमुक दिन मृत्यु होने वाली है, मृत्यु सूचना दे जाती है, अब अमुक व्यक्ति इस दिन जाने वाला है, पहले से मरने वाले को ज्ञान हो जाता है, क्योंकि स्वप्न में ऐसे सूचक शब्द आते हैं, ऐसे दृश्य देखता है स्वप्न में कि उसको मालूम पड़ जाता है मेरे पास में काल आने वाला है, यमराज जी के दूत आने वाले हैं। सज्जन को उस प्रकार के दूत संकेत मिलते हैं, दुष्ट को उस प्रकार के संकेत मिलते हैं। ब्रह्म सूत्र में इसका निर्णय आया है, तो संकेत आते हैं। हर स्त्री को, हर पुरुष को एक सूचना मिलती है कि मेरी अब मृत्यु होने वाली है, चाहे वो समझे अथवा न समझे, ये बात अलग है। ज्ञान यदि उसने पढ़ा होगा, अध्ययन किया होगा, तो समझ जाता है हाँ मेरी मृत्यु आने वाली है, ये संकेत हैं, ये मृत्यु के सूचक हैं। और जो नहीं पढ़ा, जाना नहीं, तो फिर वो कहता हाँ देखते रहते हैं, भूल जाता है। तो जिसको मालूम पड़ गया अमुक दिन में मेरी मृत्यु होने वाली है, वो तो सबका त्याग करके, सारी ममता का त्याग करके, चाहे गृहस्थ हो चाहे व्रत हो, ओंकार की भावना करके, ओंकार का जो पूर्ण रहस्य अकार उकार मकार को द्वारा, अकार उकार मकार को एक करके, तीनों को ओंकार में लीन करके, ओंकार ब्रह्म है और ब्रह्म वो मैं हूँ। ब्रह्म कहाँ पर है? वो हमारे हृदय में। वो जो हमारे हृदय में ब्रह्म है वो मैं ही हूँ, मुझ में और परमात्मा भेद नहीं है। इस प्रकार से चिंतन करके, अब जिसको ऐसा ज्ञान नहीं है तो उसके लिए क्या है? जिसको ऐसा ज्ञान नहीं है तो कहते हैं भगवान, सब कुछ भगवान है, मैं भगवान से भिन्न नहीं हूँ। जिस स्त्री को जो भगवान पसंद है, जिस पुरुष को जो भगवान पसंद है, जो जन्म से लेकर के साधना कर रहा जिस भगवान को, तो उसी प्रकार की भावना करके वो भगवान और मैं साधक, मेरे में कोई भेद नहीं है। साधक और साध्य दोनों एक ही, अगर राम और मैं भिन्न नहीं, एक ही हूँ। मैं ही राम हूँ, राम ही मैं हूँ, राम ही मैं हूँ, मैं ही वो राम हूँ। इस प्रकार जो कृष्ण की भावना करता है, कृष्ण की पूजा करता है, मैं और कृष्ण में भेद नहीं है। मैं ही कृष्ण हूँ, कृष्ण ही मैं हूँ, तो मैं कृष्ण ही मैं बनाता हूँ, मैं ही कृष्ण बनाता। इस प्रकार जो शिव की भावना करता है, शिव को पूजा करे, तो शिव और मेरे में भेद नहीं है। तो इस प्रकार से भावना करे। और दूसरी क्या करता रहे कि अपने जीवन को सुधारने के लिए व्यक्ति को जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत उसी प्रकार से चिंतन करते रहना चाहिए, क्योंकि अंतिम काल में वही स्मरण आगा जो हमने जन्म से स्मरण किया है, जो हमने मन रमाया, जिस विषय में मन रमाया है, वही अंतिम काल में हमको स्मरण होता है। इसलिए अंतिम काल में यदि भगवान का स्मरण आना चाहिए, यदि ऐसा जिसकी मन भावना है, तो जन्म से ही उसको क्या करना पड़ेगी? भगवान का स्मरण करना पड़ेगी। जन्म से जिसने नहीं स्मरण किया तो अंतिम काल में भगवान भी नहीं आए, अंतकाल राम आते नहीं है। जिस अंतकाल राम उसी के हृदय में आते हैं जब जिसने जवानी में, बालापन में बहुत अभ्यास किया है, तभी भगवान अंतिम में उसकी स्मृति बनती है, नाम जब आता है, नहीं तो नहीं आता। क्योंकि मन बड़ा चंचल है, तो मन हमेशा जगत के विषय में चिंतन करता है, आत्मा के विषय में चिंतन करने की उसकी इच्छा होती नहीं है। इसलिए अंतिम समय में मन भगवान का स्मरण करे तो जवानी से लेकर, बालापन से लेकर के जवानी वृद्धावस्था में चिंतन करते रहना चाहिए। योग वासिष्ठ कहते हैं, आसुद्धेराकृते कालम नयत वेदांत चिंतया दद्यात्नावसरम किंचित कामादीना मनागमी। यह है जो श्लोक है योग वासिष्ठ का है। आसुद्धेराकृते कालम, सोने से पहले तक, हमने जब गए तो सोने से पहले तक और मरने से पहले तक बिल्कुल भी अवसर न दे, काम आदियों को अवसर न दे। यदि इसको ज्ञान नहीं हुआ तो ज्ञान के लिए प्रयत्न करता रहे, भजन करता रहे, कामनाओं का बिल्कुल भी अवसर न दे। यदि जिसको ज्ञान हो गया तो कामनाओं का अवसर न दे, यदि जिसको ज्ञान नहीं हुआ तो फिर भगवान को भजन करते रहे। वृद्धावस्था में तो भजन करना ही चाहिए, क्योंकि सारे भोग तो भोग लिए। जिस स्त्री पुरुष ने जवानी में सारे भोग ली, वृद्धावस्था जिसकी आ गई है, अब उसको तो निश्चित रूप से आसक्ति का त्याग करके उसको भजन ही करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। क्योंकि सारे भोगों को जो भोगना था भोग चुके, अब उसके लिए भोगने कोई शेष नहीं बचे, है ना। इसलिए उसके लिए तो एक ही साधन बचा है, परमात्मा का स्मरण करना। जो उसने गुरु मंत्र लिया है उसी का जाप करना। उसका जाप करने से फिर उसकी सारी हृदय की जो ग्रंथियाँ हैं अपने आप ही टूट जाती हैं, छूट जाती हैं, कर्म नष्ट हो जाते हैं।
ऐसा मुंडक उपनिषद भी कहता है कि दिते हृदय ग्रंथि छिद्यंते सर्व संशय क्षीयंते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि बराबरे। जिस स्त्री पुरुष ने भजन करते करते उसको ज्ञान हो जाता है, ददामी बुद्धि योगम, भगवान बुद्धि योग देते हैं। तो हृदय की जो ग्रंथि है, अर्थात मैं जीवात्मा हूँ कि नहीं हूँ, मानने वाला हूँ कि नहीं हूँ, ये हृदय को संशय है कि क्या होगा मेरा भविष्य में, और जो कर्म है अगला जो योनि मेरे को कैसी प्राप्ति होगी, ये कर्म ही, संशय भी, जो मन में भ्रांति है, ये सारे ही निवृत्त हो जाती हैं। कब हो जाती हैं? जब आप भजन करेंगे और भजन के माध्यम से आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो ज्ञान की प्राप्ति होती तो कोई संशय नहीं है। इस प्रकार से ये सामान्य रूप से 2 प्रश्नों के उत्तर हो गए। अब विस्तार पूर्वक इसका वर्णन करते हैं, क्योंकि कहानी के माध्यम से, भगवान के अवतार के माध्यम से ये वर्णन करते हैं। ये सामान्य रूप से 2 प्रश्नों के उत्तर हो गए। अब परमात्मा ने, निर्गुण निराकार परमात्मा ने माया को स्वीकार किया, तो उसकी सबल संज्ञा, सबल ब्रह्म संज्ञा उसकी हो गई, सबल ब्रह्म बन गया। उसको वेदांत में सबल ब्रह्म कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, अंतर्यामी कहते हैं, भगवान कहते हैं। ये वेदांत का वाक्य है, उसी को ही यहाँ पर भगवान संज्ञा दी गई है पुराणों में। उस सबल ब्रह्म का भगवान का नाम है महाविष्णु। क्या हो गया उसका नाम? महाविष्णु। जिस परमात्मा ने अपनी माया शक्ति को स्वीकार किया, तो माया शक्ति को स्वीकार कर दी, उसका नाम पड़ता है महाविष्णु। महाविष्णु, ऐसे महाविष्णु ने सृष्टि करने के लिए सबसे पहले ब्रह्मा जी को उत्पन्न कर दिया अपने नाभि कमल से। तो नाभि कमल से उत्पन्न करके क्षीर सागर में सोए हुए थे, तो वहीं से लक्ष्मी के साथ सोए हुए थे। ऐसे जो महाविष्णु हैं, उसी काल में नाभि से कमल निकला, उस कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। तो ब्रह्मा जी को उत्पन्न करके ब्रह्मा जी ने देखा मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। तो फिर आकाशवाणी हुई कि हे ब्रह्मा जी तुम तपस्या करो, फिर बाद में सृष्टि करना। इस प्रकार से आकाशवाणी सुनकर के ब्रह्मा जी ने तपस्या करी, और तपस्या करने के पश्चात भगवान ने दर्शन दिए। तो भगवान विष्णु ने दर्शन दिए, तो प्रश्न किया आपकी प्राप्ति कैसे होगी, आपका स्वरूप किस प्रकार से जाना जाएगा, किस प्रकार से मैं आपको जानूँ, आपके भक्त आपको किस प्रकार से जाने। तो इस प्रकार से जब प्रश्न किया, तो प्रश्न को सुन करके भगवान ने अपने स्वरूप का उपदेश किया, यानी ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया ब्रह्मा जी को। सारे वेदों को भी दिया, 4 वेदों को उनके हृदय में प्रवेश करा दिया, और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश भी कर दिया कि देखो मेरे भक्त मुझको इस प्रकार से जान सकते हैं, इस प्रकार से चिंतन कर सकते हैं। तो वहाँ पर है, कहते हैं देवी भागवत महापुराण में, तो आदि श्लोक में भागवत पुराण आती है, आदि श्लोक में पूरी भागवत हो जाती है। तो कौन से आदि श्लोक में देवी भागवत महापुराण का पूरा कितना 24,000 जितने भी मंत्र श्लोक हैं, 24,000 मात्र आदि श्लोक की व्याख्या है। तो कौन से? सर्वम खलु इदम ब्रह्म है, एक छांदोपनिषद की श्रुति को लेकर के वहाँ पर वर्णन किया है। तो सर्वम खलु इदम ब्रह्म, इस संपूर्ण जगत प्रपंच जो दिख रहा है वो ब्रह्म ही है। इसी आदि श्लोक का ही पूरा व्याख्यान देवी भागवत महापुराण है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी 4 श्लोकों के द्वारा भागवत पुराण की व्याख्या की गई। 4 श्लोक ही दी गए। इसी 4 श्लोकों को बोध कराने के लिए 18,000 की निर्माण कर दिया। मात्र भगवान ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों के द्वारा ब्रह्म ज्ञान दिया अपने स्वर को जानने के लिए। उसी 4 श्लोक का व्याख्यान हो गया 18,000 श्लोक। तो वो 4 श्लोकों के द्वारा भगवान के स्वरूप को जानने के लिए यहाँ पर वर्णन करते हैं। इसको श्रवण करने से, जिसका नाम होगा चतुश्लोकी भागवत है, इसको पाठ कर लिया तो पूरे भागवत का पाठ का फल मिल जाता है। अतः पूरी भागवत की कथा पूरी हो जाती है। यद्यपि 1-1 घंटा में तो नहीं होगी, क्योंकि 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना लगेंगे पूरे श्लोकों को। लेकिन ये 4 श्लोक बोल दिया तो मानो पूरी भागवत का पाठ हो गया, उसको लेकर कहते हैं। तो सावधान होकर के श्रवण करिए किस प्रकार से भगवान ने कैसे भगवान ब्रह्मा जी को अपना स्वरूप का बोध कराया, ज्ञान को उपदेश किया। पूरा शब्द वेदांत ही है यहाँ पर, बिना वेदांत का कुछ भी नहीं है। तो कहते हैं
अहमेवः समेवाग्रे नान्यद् यद् सतः परं पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। तो कहते हैं अहम एव आसम अग्रे, जो सृष्टि आपको दिख रही है इस सृष्टि होने से पहले मैं ही था और दूसरा कोई नहीं था। जो स्त्री पुरुष आदि देख रहे हैं, पशु पक्षी देख रहे हैं, पेड़ पौधे देख रहे हैं, ये जो सृष्टि है प्रपंच आदि देख रहा है, इस सृष्टि की उत्पत्ति होने से पहले मैं ही अकेला था, दूसरा नहीं था वहाँ पर। तो दूसरा हो तो गड़बड़ हो जाएगा। तो दूसरा जैसे ही हुआ उसी काल में इस श्रुति का पार हो जाएगा। कौन सी श्रुति? एको हम अद्वितीय नया नानास्ति किंचन, इस श्रुति का पार हो जाएगा। तो सृष्टि से पहले मैं ही था, न अन्यत भिन्न कुछ भी नहीं था। सत्य असत परम, ना सत्य जो देख रहा है उसको सत्य, जो नहीं देखता उसको असत बोलते हैं। और इससे भिन्न सदा सत्य कुछ भी नहीं था। मृग मरीज का आदि भी जो देखती है वो असत कहलाते हैं। बंध्या का पुत्र खापुष्प आदि जो असत है वो भी नहीं था। अथवा जो नहीं देखता वो भी नहीं था। दिख रहा है इसको सत बोलते हैं, जो नहीं देखता उसको असत बोलते हैं। और उभय वाला भी दोनों भी नहीं था। तो पश्चात फिर बाद में मैंने सृष्टि करी तो दिखने लगा। ये दिखने लगा, क्या दिखने लगा? माया को स्वीकार करके मैंने सृष्टि करी तो ये स्त्री पुरुष पेड़ पौधे पशु पक्षी आदि के माध्यम से दिखने लगा। इस प्रकार से पश्चात हम बाद में सृष्टि करने के बाद मैं ही दिख रहा हूँ, मैं ही हूँ। यच्च एतद् यो अवशिष्यता, जब महाप्रलय होता है तो महाप्रलय क्या होता है? महाप्रलय में अपने में लीन कर लेता हूँ। जो मैंने मेरे से सृष्टि करी थी, मेरे में पालन किया था, धारण किया था, फिर बाद में मैं उसी सृष्टि को अपने में लीन कर लेता हूँ। तो लौकिक उदाहरण कौन सा हो गया? रस्सी में सर्प, रस्सी में ही सर्प दिखा था, रस्सी में सर्प चेष्टा कर रहा था और रस्सी में सर्प लीन हो जाता है। उसी प्रकार से मुझसे ही सृष्टि उत्पन्न हुई थी, मुझमें ही चेष्टा करती है, बाद में मुझ में ही लीन हो जाती है। जब सृष्टि लीन हो जाती है तब परमात्मा कैसा रहता है? तो कहते हैं यो अवशिष्यते सो हम अस्मि, अकेला मैं ही शेष रहता हूँ। जब संहार कर लेता हूँ बाद में भी मैं ही रहता हूँ, अकेला ही रहता हूँ, दूर नहीं रहता। ना स्त्री रहती, ना पुरुष रहता, ना प्रकृति रहता, ना कोई रहता, मात्र एक परमात्मा अकेला शेष रहता है। सृष्टि से पहले भी अकेला मैं ही था, बीच में ही मैं हूँ और बाद में भी मैं ही शेष रहता हूँ। ये पूरा हो गया ब्रह्म ज्ञान। इसी को बोलते हैं ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान। तो कहते हैं वित्ते अर्थम यत् प्रतीयेतः न प्रतीयेता चात्मनि तद विद्यात् आत्मनो माया यथा भासो यथा तमः। कहते हैं वित्ते अर्थम यत् प्रतीयेता, मेरे बिना सब कैसा हो जाता है? दिखता है, मैं नहीं दिखता हूँ। क्यों नहीं दिखता हूँ मैं? क्योंकि मैं मनवाणी का विषय नहीं हूँ। यदि परमात्मा मनवाणी का विषय होता तो दिखता। जैसे एक घट है, पट है, पहाड़ पेड़ पौधे है, वृक्ष है, तालाब आदि है, मंदिर आदि है, मठ आदि है, ये मनवाणी के विषय ही दिख रहे हैं। किंतु परमात्मा मनवाणी का विषय नहीं है। श्रुति निषेध करती है यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्तो मनसा सा। परमात्मा मनवाणी का विषय नहीं बल्कि मन के द्वारा लक्षित होता है। हाँ, परमात्मा ने जीवों के उपकार करने के लिए, अनुग्रह शक्ति के माध्यम से उपकार करने के लिए परमात्मा ने सगुण साकार रूप धारण किया। भाई सगुण साकार रूप उसका कौन सा हो गया? राम है, कृष्ण है, विष्णु आदि है, ये सगुण साकार रूप है। अनुग्रह करने के लिए, जीव का कल्याण करने के लिए, नहीं तो जीव का कल्याण नहीं हो सकता था। तो मेरे बिना यद प्रतीयते न प्रतीयते आत्मनि, के मेरे बिना जो दिखता है, जो जगत है दिखता है, और आत्मा में, मुझ आत्मा में जगत है ही नहीं है। यदि ये नहीं है तो भ्रांति से दिखता है। जैसे स्वप्न में आप संसार देखते हैं तो भ्रांति से ही वो देखते हैं, कोई सत्य नहीं होता वहाँ पर, वासनामय संसार को देखते हैं, सत्य नहीं होता। उसी प्रकार से आत्मा में ये जगत है ही नहीं है। तद विद्यात् आत्मनो माया, और ये दिखता है तो समझ लेना ये आत्मा मेरी माया है, मेरी माया, वैष्णवी माया। यथा आवासो यथा तमा, जैसे जल में, जैसे सूर्य की किरणों में
क्या दिख जाता है? जल दिख जाता है और भ्रांति से दिखता है। यद्यपि नहीं है फिर भी सूर्य की किरणों में जल भ्रांति से दिखता है, इसी भ्रांति से दिखता है, इसलिए मिथ्या है। इस प्रकार से अंधेरे में जैसे रस्सी में सर्प दिख जाता है, अंधेरे में रस्सी में मंद अंधकार में रस्सी में क्या दिख जाता है? सर्प दिख जाता है। तो सर्प उसमें है ही नहीं फिर भी दिख जाता है, क्योंकि माया में है। यथा महांति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु हम। कहते हैं जैसे पांचों भूत, पृथ्वी है, जल है, तेज है, वायु, आकाश, ये जो पांच भूत हैं सारे स्त्री में भी गए हैं, पुरुष में भी गए हैं, पशु पक्षी जानवर आदि में भी गए, देवताओं में भी गए हैं, दैत्यों में भी गए हैं, नारी की योनि वाले जीव में भी गए हैं। जैसे छोटे में भी गए हैं, बड़े में भी गए। पांचों भूत जैसे छोटे में, छोटे छोटे जीवों में भी जाते हैं और बड़े बड़े जीवों में भी जाते हैं, उसी प्रकार से मैं भी सारे भूतों में प्रवेश किया हुआ। तो कहाँ पर प्रवेश किए हुए हैं? कहते सभी प्राणियों के हृदय गुहा में मैं प्रवेश किया हुआ हूँ। प्रविष्टानि अप्रविष्टानि तेषु, कहते हैं सभी, किंतु वे भूत मेरे में प्रवेश नहीं है। तेषु कहता तेषु न तेषु हम, मैं सभी भूतों में प्रवेश किया हुआ हूँ, सभी भूतों के हृदय में विराजमान हूँ, किंतु भूत मेरे में नहीं है। अतः मुझको छोड़कर कोई दूसरा है ही नहीं है, और जो दिखते हैं वो कल्पित हैं। इस प्रकार से वर्णन करते हैं। एतः वदेमि जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनः आत्मनः अन्वहेवेतिरेकाभ्यां यतस्यात् सर्वत्र सर्वदा। ब्रह्मा जी से भगवान विष्णु कहते हैं एतावत् जिज्ञासम, इतना ही जानने योग्य है, इतना ही इस प्रकार से मेरे स्वरूप को जानने योग्य है। तत्व जिज्ञासु के द्वारा, जिनके द्वारा जो तत्व को जानने की इच्छा करते हैं, ऐसे और साधकों के द्वारा इतना ही जानने योग्य, और कोई जानने योग्य नहीं है। तो जानने योग्य कौन हो गया? वो परमात्मा ही हो गया। अन्वय व्यतिरेक के द्वारा यत सर्वत्र सर्वदा, जो अन्वय व्यतिरेक के द्वारा जो रहता है वो शेष रहता है। निषेध शेषो जयता शेषा। अन्वय मतलब जहाँ से सृष्टि उत्पन्न हुई है, तस्मात् व एतस्मात् आत्मा का संभूता, उस परमात्मा से जगत की उत्पत्ति हुई है। फिर ये अन्वय हो गया। फिर व्यतिरेक कैसे हो गया? उसी परमात्मा में जगत की लीन कर दी, ये व्यतिरेक हो गया, वहाँ पर लीन करना सोपान्यास है। तो अन्वय व्यतिरेक के द्वारा परमात्मा सिद्ध करते हैं कि परमात्मा से जगत की उत्पत्ति हो तो परमात्मा में लीन हो जाती है। इस प्रकार से एक कितना ही जानने होगा, परमात्मा ही जानने होगा, इस प्रकार से जानना चाहिए। ऐसा ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों के द्वारा ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर दिया और वेदों का ज्ञान दे दिया और भगवान अंतर्धान हो गए। तो ब्रह्मा जी ने ज्ञान को धारण करके सर्वज्ञ भी हो गए ब्रह्मा जी, और फिर वेद के ज्ञान को लेकर के उन्होंने सृष्टि की, तो उनकी आगे सृष्टि उत्पन्न हुई। तो इस प्रकार से आगे वर्णन करते हैं। अब कहते हैं विराट की उत्पत्ति हो गई, यहाँ पर आगे कहते मनु आदि की उत्पत्ति हुई। तो सबसे पहले कहते सप्तऋषि ब्रह्मा जी ने बहुत से मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। उत्पन्न करने के पश्चात अंगिरा आदि ऋषि को उत्पन्न किया। उनकी जो संतान है कश्यप ऋषि, तो कश्यप ऋषि अंगिरा ऋषि की संतान है। अंगिरा ऋषि कश्यप ऋषि की पत्नी थी दिति। तो दिति ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। वो जन्म को लेकर कहते हैं कि किसी काल विशेष में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार चारों ब्रह्मा जी के मानस पुत्र भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए वैकुंठ में गए। क्षीर सागर में तो दरवाजे आदि नहीं है, क्षीर सागर में कोई दरवाज़ा नहीं है, वहाँ तो खुला है, जल ही जल है। तो कहते हैं भगवान ने विष्णु के दर्शन करने के लिए वैकुंठ लोक में गए, लोक विशेष में गए। तो वहाँ पर गए तो ये सनत कुमार कैसे हैं? यद्यपि सबसे पहले ब्रह्मा जी के मन से सबसे पहले उत्पन्न हुई, तो सबसे वृद्ध भी है, लेकिन ऐसा होने के पश्चात भी उनकी आयु मात्र 5 वर्ष की अवस्था वाली रहती। भगवान से ऐसी उन्होंने प्रार्थना भगवान मांगा कि हमको जवान नहीं होना, 5 वर्ष की आयु सीमित कर दी, ऐसी अवस्था वाला शरीर हमको बना दी, दे देगी।
और आयु में सबसे लंबे बड़े है ये, सबसे ज़्यादा सबसे पहले यही उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी के बाद ब्रह्मा जी ने पहली सृष्टि करी तो इन्हीं सब चारों संत कुमारों को उत्पन्न किया। तो 5 भगवान के भक्त हैं और 5 वर्ष की अवस्था रहते हैं, और 5 वर्ष की अवस्था होने के पश्चात ये कहते हैं कौपीन आदि भी धारण नहीं करते, नग्न रहते हैं। जैसे 5 वर्ष का बालक है, कभी धारण करता है कभी नहीं करता, तो ये कभी अद्भुत अवस्था में बने रहते हैं। तो इनको कहीं भी आने जाने के लिए कोई रोकथाम नहीं करता, किसी भी लोक में चले जाएँ, ब्रह्मा लोक में चले जाएँ, चाहे विष्णु लोक में चले जाएँ, चाहे शिव लोक में चले जाएँ। ऐसा भी नहीं कि स्त्रियों के बीच में चले जाएँ तो वहाँ पर रोक दिया जाए, पुरुषों के बीच में जाए तो नहीं रोकेंगे, लेकिन स्त्रियों के बीच में चले जाए तो रोक दिए जाएंगे क्योंकि नग्न है। ऐसा भी बिल्कुल भी इनके विषय में नहीं आता, कहीं भी चले जाएँ। 5 वर्ष के बालक में कोई भी वो नहीं होता, विकार उत्पन्न नहीं होता, और स्त्रियाँ भी जानती कि इसके मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं होगा। लज्जा भी स्त्रियों को भी नहीं आती 5 वर्ष के बालक को देख करके। तो इसलिए उनकी सर्वत्र गति है, चारों संत कुमारों की सर्वत्र गति, कोई भी रोकथाम नहीं करता। किंतु काल विशेष को लेकर के जय विजय ने रोकथाम कर दिया। तो भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए गए तो 6 दरवाजे पार कर गए, वैकुंठ लोक के 6 जोड़ी पार कर गए। जो किला होता है वो कई प्रकार से घर करके बनता है। जो राजा जिस किले में रहता है उसकी सुरक्षा के लिए कई प्रकार होते हैं, मतलब दीवार बनाई जाती है रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए। नहीं तो शत्रु हमला कर देगा, राजा को मार देगा। तो राजा को यदि पकड़ लिया, बंदी बना दिया, मार दिया तो प्रजा तो अपने आप ही नष्ट हो जाती है, क्योंकि राजा की सत्ता से प्रजा सेना आदि चलती है। राजा नष्ट हो गया तो प्रजा को फिर अपने आप ही बर्बाद होना ही पड़ता है। इसलिए राजा की सुरक्षा के लिए कहीं जोड़ी पार करना पड़ती है, रक्षा के लिए कई प्रकार की मकान प्रकार सुरक्षा दी जाती है। तो भगवान भी वहाँ पर ऐसे 7 दरवाजे वाला महल में रहते थे, अतः 60 जोड़ी पार करना पड़ती थी। आप कभी दक्षिण भारत में वहाँ पर श्रीरंगम में जाएंगे, श्रीरंगम देखेंगे, कृषि शहर श्रीरंगम है, और मंदिर है जो भगवान विष्णु का, शायद जो अयोध्या से मूर्ति विभीषण जी लेके जा रहे थे, राम जी से मांग कर ले गए कि राम आप तो चले जाए तो मैं किसकी पूजा करूँगा, तो ठीक है आप अपनी मूर्ति दे दीजिए। तो जो सूर्य वंश परंपरा में जिस नारायण भगवान की पूजा होती थी उसको विभीषण मांग के ले गए अयोध्या से। अब राम जी की इच्छा नहीं थी कि मैं उधर लंका में जाऊँ, तो बीच में ऐसे शिव जी की इच्छा नहीं हुई, उसी प्रकार राम जी की इच्छा नहीं हुई, क्योंकि वहाँ कौन पूजा करने जाएगा, जो ब्लैक शादी बढ़ जाए राक्षस है, कौन पूजा करने जाएगा। तो तमिलनाडु में जाकर के भारी हो गए लोग, तमिलनाडु में जैसे ही पहुँचे श्रीरंगम में जाकर पहुँचे वो भी भारी हो गए। तो मजबूरी में उनको भाई विभीषण ने सोचा ये तो भारी हो गया, क्या किया जाए, वहीं रख दिया। और बाद में उठाई नहीं, विभीषण से उत्पत्ति भी नहीं होती। तो सोचे विभीषण जान गए भगवान की इच्छा नहीं है मेरे उस लंका में जाने की। तो फिर विभीषण ने भाई स्थापना करके, पर प्रतिदिन विभीषण चिरंजीवी है तो लंका से आता है, अब आता हो कि नहीं आता मालूम नहीं, लेकिन चिरंजीवी विभीषण है तो इसलिए वो प्रतिदिन आता है पूजा करने के लिए और आकर के चला जाता है। तो यहाँ पर मैं कौन सा लेकर के बुलाता हूँ, अच्छा वहाँ पर मठ को लेकर के, तो वो मंदिर है किले के टाइप में घिरा हुआ है। उस मंदिर में जाने के लिए 3 जोड़ी पार करनी पड़ती है। वो जो श्रीरंगम का मंदिर है 2 किलोमीटर के एरिया में बसा हुआ फैला हुआ है, इतना बड़ा मंदिर है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर। उसको 3 जोड़ी पार करना पड़ती है। पहला किला का एक दरवाजा पार करना पड़ता है, बीच में बस्ती है, फिर दूसरा दरवाजा पार करना पड़ता है, फिर बस्ती है, फिर तीसरा दरवाजा पार करना, फिर मंदिर आएगा। इतनी उस मंदिर की सुरक्षा किले के रूप में बना हुआ है। उस किले के भीतर बाजार भी लगता है, मंदिर के भीतर बाजार भी लगता है, इतना बड़ा है। यदि क्योंकि पहले वो किले के भीतर सेना रहती थी आदि मंदिर की रक्षा करने के लिए बाजार लगाने के लिए सारी व्यवस्था वहीं पर थी। इतने पार वहाँ पर करना पड़ती है, तब वो मंदिर में भगवान विष्णु के दर्शन होते हैं। इस श्रीरंगम में देखने को मिलेंगे 3 दरवाजे तो अभी भी देखने को मिलते हैं, किला घिरा हुआ है वो। और उसी प्रकार से भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए जगह तब वहाँ पर गए संत कुमार। तो 6 दरवाजे तो पार कर लिए, किसी ने नहीं रोका। 7वें दरवाजे में जय विजय ने रोक दिया।
बेंट लगाकर रोक दिया। जब रोक दिया तो कहते हैं उनको क्रोध आ गया। उन्होंने कहा भाई हम आतंकवादी तो है नहीं है हम तो रोकने योग्य नहीं है, आपने दुष्ट, तुम लोग कैसे दुष्ट हो, तुमने हमको जब खराब रोका। एक तो कैसे बाघ से रोकते तो बात ही अच्छी बात है, रोको रोको कहाँ जा रहे हो, ऐसा पूछना चाहिए, बोलना चाहिए था, ऐसा ना बोले डंडा अड़ा दिया, कहाँ जा रहे हैं बकर सीधे डंडा अड़ा दिया। तो दंड बोलते हैं, डंडा डंडा लोगों की भाषा हो रही है, तो दंड अड़ा दिया, बेंत अड़ा दिया, लाठी अड़ा दी। तो बेंत जब अड़ा दिया तो उनको हुआ क्रोध। तो उन्होंने उस जय विजय से कहा तुमने हमको जाने से क्यों रोक दिया। तो उनको कुछ शंका हो गई, जो भी हो गए, तुम इस लोक के अधिकारी नहीं हो, तुम क्या है इस लोक के अधिकारी, तुम जैसे हो उसी प्रकार से तुम दूसरे को सोचते हो। हम ऐसे तो नहीं, हम 5 वर्ष के बालक जैसे भगवान के भक्त हैं, तुमको भी जानकारी है, और हम भगवान के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, और हमारे हाथ में अस्त्र शस्त्र भी नहीं है, फिर तुमने क्यों रोक दिया। इसलिए तुम स्वभाव से दुष्ट हो, विपरीत स्वभाव वाले। इस लोक में तो भगवान के स्वभाव वाले ही रह सकते हैं, तो तुम्हारे मन में विपरीत स्वभाव है, इसलिए तुम इस लोक के अधिकारी नहीं हो। तुम उस लोक में जाओ जहाँ पर काम दो लोग बने रहते, उस योनि में जाओ। तो वहीं पर क्रोधित हो गए। हो जाने के पश्चात 3 जन्मों के लिए श्राप दे दिया। जय विजय को श्राप दे दिया। जब जय विजय को जैसे श्राप दे दिया तो तुम उस योनि को भोगो जहाँ पर काम है, क्रोध लोग रहते, नार की ऐसी योनि में जाओ, तो आश्रम योनि में जाओ। इस प्रकार से बहुत वर्णन कर दिया है ना, काम क्रोध वाली योनि में जाओ तो 3 जन्मों तक जाओ। तो 3 जन्मों को श्राप दे दिया। जैसे ही 3 जन्मों को श्राप दे दिया, उसी काल में भगवान विष्णु अपनी ही गलती छोड़ करके आ गए। भगवान ने कहा कि आपने ठीक दिया, जिसे स्वामी के सेवक ने जो अपराध किया है, मानो वो स्वामी ने ही अपराध किया है। इस प्रकार से बाद में सनत कुमारों को सांत्वना दी, प्रसन्न किया, उनको संत कुमारों को प्रसन्न भी किया भगवान विष्णु ने, प्रणाम आदि किया। फिर बाद में संत कुमारों से इन्होंने जय विजय ने प्रार्थना करी, हे ऋषि मुनि, यदि आप हमारे ऊपर कृपा करते हैं, दया करो, अनुग्रह आपको काफ़ी थोड़ा भी है, तो हम आपसे वरदान मांगना चाहते हैं, किसी भी योनि में हम जाएं, उस योनि में भगवान को हम कभी भी न भूलें। तो ये तथास्तु उन्होंने बोल दिया, ठीक है, जिस किसी योनि में जाओगे तुम भगवान के स्मरण करते रहोगे। तो भगवान ने भी कहा कि तुम 3 योनि को प्राप्त हो गए, उस काल में मैं तुम्हारा उद्धार करने आऊँगा। इस प्रकार से भगवान ने भी जय विजय को प्रदान किया। बाद में भाई हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, रावण, कुंभकर्ण और शिशुपाल, दंतवक्र, ये 3 योनि में 3 युगों में 3 प्रकार से जन्म दिया इसे। तो यहाँ पर कहते हैं जब इस प्रकार से वरदान लेकर के वहाँ से नीचे आ गए, मतलब संत कुमार तो भगवान के दर्शन करके, श्राप दे करके और प्रसन्न होकर के, विष्णु भगवान को प्रसन्न करके, विष्णु भगवान के दर्शन करके पुनः सर्वत्र घूमने के लिए चले गए। तो वही जय विजय यहाँ पर कहाँ पर कश्यप ऋषि के माध्यम से दिति के द्वारा पैदा हुए। माता दिति ने कश्यप मुनि की सेवा करी, और सेवा करने के पश्चात उनको प्रसन्न किया और गर्भ धारण किया। कहते हैं जिस काल में उन्होंने विहार किया तो उस काल का समय चल रहा था सायकाल, तो सायकाल को कश्यप ऋषि ने निषेध किया कि इस समय विहार नहीं करना चाहिए, किंतु दीदी ने नहीं माना और विहार कर लिया। और विहार करने के पश्चात काफ़ी इस समय भगवान शिव जी के गण शिव जी घूमते रहते हैं, इसलिए तुम जो गर्भवती हुई इसमें तुम्हारे गर्भ में दुष्ट बालक पैदा होंगे, क्रूर कर्म वाले बालक पैदा होंगे। अब फिर डर गई पति के द्वारा ऐसे बोल दिए जाने पर, अपने गर्भ को उसने 100 वर्षों तक बाहर ही नहीं आने दी, 100 वर्षों तक धारण किया। 100 वर्षों के पश्चात ही जब उत्पन्न हुआ तो उसी काल में पृथ्वी भूचाल आ गया। तो इसके पश्चात कहते हैं यहाँ पर वो जय विजय ही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ये 2 के रूप में पैदा हुए। दिति के माध्यम से 2 पुत्रों के रूप से वहाँ कौन जय विजय नाम के पैदा हुए। कहते हैं जो जय विजय है पैदा हुए, पैदा होने के पश्चात कश्यप ने देखा कि मेरे पुत्र पैदा हुए। कौन हुए? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। फिर उन जब बालक पैदा हुआ, बालक पैदा होने के पश्चात जुड़वा पैदा हुए, क्योंकि एक बार ही हुए तो युगल यानी यमल दोनों एक साथ पैदा हुए थे, जुड़वा पैदा हुए थे।
तो जुड़वे का नाम, एक जो पहला बड़ा पुत्र पहला जो पैदा हुआ था उसका नाम हो गया हिरण्यकशिपु, छोटे का नाम हुआ हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, और दोनों के नाम सोना सोना लगा हुआ है। दोनों का हिरण्याक्ष, हिरण्य बोलते सोने को, तो हिरण्यकशिपु हिरण्य के जैसा शरीर वाला आकृति, जैसे पांडु लोग वाला था, तो इस प्रकार से हिरण्यकशिपु सोने की जैसी आकृति उसकी थी, तो उसका शरीर का रंग पीला पीला से था, इसलिए हिरण्यकशिपु। हिरण्याक्ष, उसके अक्षय नेत्र सोने के जैसे थे, जैसे किसी स्त्री या पुरुष की बिल्ली की जैसी आँख होती है अपने भूरी भूरी सी, उसी प्रकार से उसकी जो नेत्र थे सोने के जैसे थे, पीले पीले रंग वाले थे, पीले वर्ण वाले थे, रंग वाले थे, इसलिए उसका नाम हिरण्याक्ष। जैसे हिरण्यगर्भ का, हिरण्यगर्भ का जो शरीर है ना, शरीर है, दाढ़ी है, मूंछें है, वो सोने की जैसी है। जैसे कभी कभी लड़के जाते हैं, लड़कियाँ नहीं करती, वो सुनहरे बाल कर लेते हैं और रंग से किसी ब्यूटी पार्लर में जाते हैं तो लड़के उस प्रकार के रंग कर लेते हैं, तो सोने जैसे बना लेते हैं मेहंदी लगा करके, तो मेहंदी लगा करके तो जिससे हो जाते हैं, तो उसी प्रकार से तो कैसे हो जाते हैं बाल, हिरण्यगर्भ के जो बाल थे, दाढ़ी मूंछें, वो सोने के जैसे। जैसे सामान्य स्त्री पुरुषों के बाल कैसे होते हैं, विशेष रूप से काले और सफ़ेद होते हैं, काले, लेकिन सोने जैसे बाल कम कम लोगों के होते हैं, किसी किसी के हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से इसके शरीर को लेकर के और कहते हैं आँख को लेकर के उन दोनों का नाम रख दिया हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। बड़ा भाई हिरण्यकशिपु, छोटा भाई हिरण्याक्ष। अब इसके पश्चात इसने तो हिरण्यकशिपु ने तो बहुत तपस्या करके ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान मांगा कि अपने आप को अजर अमर मांगने लगा। कोई जन्म से ही इसने भी भगवान ब्रह्मा जी से अभय होने का, बल होने का वरदान मांगा। एक कल्प में तपस्या करी, एक कल्प में बिना तपस्या के ही उसको ऐसी शक्ति प्राप्त हुई थी। तो यहाँ पर तपस्या का ज़्यादा वर्णन नहीं आता है, हिरण्यकशिपु है हिरण्याक्ष का, तो हिरण्यकशिपु का तपस्या का वर्णन आता है। अब इसके पश्चात कहते हैं हिरण्यकशिपु ने तपस्या करके वरदान मांग करके दिग्विजय प्राप्त करी। कहते हैं हिरण्यकशिपु अपने छोटे भाई को बहुत प्रेम करता था, तो छोटा भाई भी अपने भाई को, बड़े भाई को बहुत प्रेम करता था, हमेशा अपने बड़े भाई की हित करने के लिए कार्य करता रहता था। अर्थात इसका एक खुजली थी, एक मन में स्वभाव था, जहाँ कहीं भी योद्धा दिखता था वहीं पर लड़ने पहुँच जाता था। हिरण्याक्ष, तो हिरण्याक्ष जब पहुँच जाता था कहता पृथ्वी में आता था, पृथ्वी लोगों के राजाओं के पास में आता था, हे राजन आप मेरे को युद्ध का अवसर प्रदान करें, भिक्षा दीजिए। जैसे भिक्षुक भिक्षा मांगने के लिए दूसरे घर में जाता है, ठीक भिक्षा मांगने के लिए, उसी प्रकार से कहा राजाओं के पास में जाता था, ये राजा मेरे को भिक्षा दीजिए। कौन सी भिक्षा? युद्ध वाली भिक्षा। राजा कहते थे एक इसके साथ कौन लड़ेगा, हम तुमको ऐसी भिक्षा नहीं दे सकते। जैसे रावण की भी ऐसी खुजली मिट्टी थी, और कहता था अपनी खुजलाहट, हाथों की खुजलाहट मिटाने के लिए, भुजाओं की खुजलाहट मिटाने के लिए अन्य राजाओं के पास में जाता था। अब दो राजाओं ने थोड़ा उसको गड़बड़ कर दिया, सहस्रार्जुन ने उसकी खुजली मिटा दी, बाली ने उसकी मिटा दी थी रावण की, किंतु बाणासुर भी ऐसा ही था। बाणासुर ने भी भगवान शिव से कहा मेरी खुजली, हाथों की खुजली नहीं मिलती, आपके साथ युद्ध हो जाए। भगवान ने कहा एक कहाँ से मेरे साथ ब्याह मूल लेके आ गए, चल तेरे को खुजली मिटाने वाला भविष्य में पैदा होने वाला है। फिर भगवान कृष्ण पैदा हुए उसको। उसी प्रकार से यहाँ भी हिरण्याक्ष भी उसको हाथों में खुजली लगी रहती थी, कोई ना कोई मेरे साथ युद्ध करे। तो पृथ्वी के तो किसी राजा ने युद्ध नहीं किया, अब देवताओं ने युद्ध नहीं किया, देवताओं के पास में जाता था, इंद्र देवता कह देता भाई हम तो भाई बंधु हैं। कौन है? तू बड़ी माता का, मैं छोटी माता का, तो छोटी माता दीदी का दीदी, दोनों माता के दोनों बहन ही बहन हैं और दोनों की एक ही पिता है, तो हम भाई बंधु में तो आपस में लड़ाई नहीं करना चाहिए, तो हम तुम्हारे साथ कैसे युद्ध करेंगे। तो टाल देते थे, जानते थे इसके साथ युद्ध लड़ना मतलब हार नहीं है, तो बहाना बना करके टाल देते थे, भाई बंधु में लड़ना नहीं चाहिए। इसके पश्चात कहते हैं अब बाद में समुद्र में चला गया, समुद्र के भीतर में जा कर के वरुण के पास में चला गया, और जैसे ही वरुण के पास में गया तो वरुण के लक्ष्य भी डर गए। तो कहते हैं वरुण से कहा कि हे राजन, वरुण ने किसी काल में देवताओं को मारा था,
उनसे कहा कि प्रणाम आदि किया। प्रणाम आदि करने के पश्चात वरुण से कहता है कि हे जल के स्वामी देवता, आपको विषय में हमने सुना कि आपने देवताओं को अश्वों को दैत्यों को दुष्टों को मारा है, इसलिए आप अपने आप में सूरवीर कहलाते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं। आपने उन अश्वों को दैत्यों को मार करके राजसूय यज्ञ भी किया है और अपने आप में कैसे मानते हैं, आप श्रेष्ठ मानते हैं। इसलिए मैं भी चाहता हूँ आप भी मेरे को दंड दें, आकर मेरे साथ युद्ध करने की इच्छा प्रदान करें। आप बड़े सूरवीर हैं, आपने युद्ध में दूसरे को संतुष्ट किया है, इसलिए मैं आपके पास में आया हूँ, युद्ध मांगने के लिए आया हूँ। आप मेरी मनोकामना पूरी करिए, मेरे को भिक्षा दीजिए। कौन दीजिए? मेरे को युद्ध की भिक्षा दीजिए। इस प्रकार से भगवान ने वरुण देवता की नगरी में चला गया और वरुण देवता से बोला। वरुण देवता समझ गए इसके साथ लड़ना मतलब हार नहीं है। तो वरुण देवता ने कहा भाई, बहाना बना दिया तो भाई मैंने तो लड़ना बंद कर दिया, अस्त्र शस्त्र त्याग कर दिए, अब मैं लड़ने की इच्छा नहीं होती। मैंने तो अपेक्षा बुद्धि कर ही दी, लड़ने की अपेक्षा बुद्धि कर दी, अब मेरी इच्छा नहीं होती कि मैं किसी से लड़ूँ, युद्ध करूँ। क्यों करूँ? क्योंकि वो जानते थे इसके साथ युद्ध करूँगा तो हार जाऊँगा, इसलिए बहाना बनाना बड़ी मजबूरी है। तो ऐसे बहाना बना दिया कि मैंने तो लड़ना बंद कर लिया, अब तुम्हारे समान तो मैं वीर हूँ नहीं, इसलिए तुम अपने आप को वीर मानते हो, तुम्हारे टक्कर वाला कोई दूसरा ही है, उसके पास तुम जाओ। यद्यपि यहाँ पर वरुण देवता को भयंकर उकसाया था हिरण्याक्ष ने, किंतु वो क्रोध अपने आप मन में पी गया। वो जानता था यदि मैं क्रोध दूंगा तो मेरे साथ ही झगड़ा कर लेगा, लड़ लेगा, और लड़ लेगा तो हारना मेरे को पड़ेगा। तो इसलिए अपने क्रोध को शांत करके ऊपर से अंदर से क्रोध आ रहा और बाहर से मीठी मीठी वाणी बोल रहा है कि भाई मैं तुम्हारे साथ युद्ध नहीं कर सकता। हाँ, तुम्हारे साथ टक्कर देने वाला एक युद्ध है, मैं उसको बता देता हूँ, उसके पास तुम चले जाओ। कौन है? कोई कहते हैं ये पुराण पुरुष भगवान है, भगवान विष्णु। वे ही रण में कुशल हैं, वे ही तुम जैसे लोगों को, दुष्ट लोगों को ढूंढते रहते हैं, वे ही तुम्हारी बुद्धि को शांत करेंगे, तुम्हारी इच्छा वही पूरी करेंगे, और कोई तो दूसरा योद्धा तुम्हारे जैसा नहीं है तुम्हारे साथ टक्कर ले सके। कहते तुम जैसे कुत्तों को घिर कर, कुत्तों से घिरकर वीर सैया पर शयन वो करेंगे, तुम उन्हीं के पास जाओ। यहाँ पर मारने का संकेत ही दे दिया, तो तुम जैसे कुत्तों को वीर सैया पर शयन करके वीर सैया पर शयन करवा देंगे, वो उन्हीं के पास में तुम जाओ। यानी तुम मर जाओगे, उनके सामने जाओगे, युद्ध करने के लिए जाओगे तो मर जाओगे, ऐसा ही बोल दिया। इसलिए तुम दुष्टों को मारने के लिए वो तैयार रहते हैं, तो उन्हीं के पास युद्ध करने के लिए जाओ। ऐसे जब बोल दिया तो उसने वरुण देवता ने मेरे मारने के लिए शब्द प्रयोग किया कि ये समझ में नहीं आया उसको। उसने कहा ठीक बोला आपने, ठीक है मैं जाता हूँ, मैं उनके हाथ से मारा जाऊँगा, कि उसको वाणी में समझ में नहीं आया। और प्रसन्न होकर के भगवान विष्णु के पास में चला गया। पहले तो इधर उधर खोजा, बीच में नहीं देखे भगवान विष्णु, तो नारद जी से पूछ लिया कि विष्णु कहाँ पर है। तो नारद जी बता दिया वो समुद्र के भीतर गए हैं और पृथ्वी को लेकर के आ रहे हैं। भगवान विष्णु सुकर का वेश धारण करके पृथ्वी को लेकर के आ रहे थे। किसी कल्प विशेष में पृथ्वी रसतल में चली गई, पुराण के अनुसार वर्णन कर रहे हैं, क्या करें वैज्ञानिक के अनुसार नहीं, अथवा ज्ञान के अनुसार करेंगे तो यद्यपि पृथ्वी से 10 गुना जल ही होता है, क्योंकि पृथ्वी जल की कार्य है और जल कारण है। आकाश का कार्य है वायु, वायु का कार्य तेज होता है, तेज का कार्य जल होता है, जल का कार्य पृथ्वी होती है। तो बड़े तो 10 गुना ये बड़ी होती है पंचीकरण करके, इसलिए पृथ्वी में भी 10 गुना ज़्यादा जल पाया जाता है। और सूर्य का प्रकाश तो अग्नि में दिख ही रहा है, तो वायु भी दिख रही है, पर आकाश भी दिख रहा है, तो 10 गुना है। तो पृथ्वी किसी काल के पुराण के अनुसार रसतल में पहुँच गई थी। ब्रह्मा जी ने कहा कि ऋषियों से कहा तुम सृष्टि करो, तो सृष्टि करो तो कहते कहाँ करें, बिना पृथ्वी की सृष्टि कहाँ करें। तो भगवान विष्णु से प्रार्थना करी कि आप पृथ्वी को अपनी सीमा पर रख दीजिए, स्थित कर देंगे। तो भगवान विष्णु सुकर का वेश बना करके सुकर का वेश बना करके नीचे से तो पूरे मनुष्य थे, इतना अकेला गला सुगर का था, ऐसा वेश बनाकर रसातल में गए और रसातल में जाकर के पृथ्वी को अपने मुखार गति में रख करके दाढ़ पर रख करके ले आए।
इसलिए आप देख रहे हैं तो जो शुकर होता है वो मिट्टी खोदता ही रहता है, मिट्टी खोदता ही रहता है, इसलिए उसका मुख गंदा होता है। शुकर का जो मुख होता है वो गंदा होता है, गंद भी खाता है और वो मिट्टी भी खोदता है। जंगली सुअर और शहरी सुअर दो शुकर होते हैं, तो जंगली सुअर हमेशा मिट्टी खोदता रहता है। और जैसे ही भगवान विष्णु नारद जी ने बोल दिया कि पाताल लोक में रसातल में गए, वहाँ से पृथ्वी लेके आ रहे हैं, तो वहाँ से पुनः युद्ध करने के लिए हाथ में गदा लेकर के चल दिया। तो चल दिया तो भगवान विष्णु को देखा कि ये तो जल से पृथ्वी को लेकर जा रहे हैं, तो कहा, हिरण्याक्ष ने कहा कि हे विष्णु, तुम दूसरे की संपत्ति को चुरा के कहाँ ले जा रहे हो, मेरे साथ युद्ध करो। ये तो ब्रह्मा जी ने, जगत के पिता ब्रह्मा जी ने हम लोगों के लिए रहने के लिए हमारे लिए पृथ्वी दी गई है, तुम इस पृथ्वी को, संपत्ति को लेकर दूसरी संपत्ति को कहाँ ले जा रहे हो। भगवान विष्णु को बहुत उत्साह है लड़ने के लिए, कि लड़ो मेरे साथ युद्ध करो, कहाँ लेके जा रहे हो। हमने सुना है तुमने बहुत से देवताओं को मारा है, आज मैं बदला लूँगा। अभी तक तुम मेरे जैसा कोई योद्धा तुमको नहीं मिला, आओ मेरे साथ युद्ध करो। तो भगवान विष्णु को बहुत उत्साह है। भगवान विष्णु का अभी सुना ही नहीं, दिखाने नहीं दिया। भगवान विष्णु जानते थे यदि इसके साथ अभी युद्ध करूँगा तो पृथ्वी हो सकते गिर जाएगा, युद्ध करते करते फिर पुनः नीचे से लाना पड़ेगी, मेरे को मेहनत करना पड़ेगी। तो उसकी वाणी को व्यंग को सुनते ही रहे, कुछ ध्यान नहीं दिया। जब भगवान विष्णु समुद्र से रसातल समुद्र से ऊपर आ गए, आकर के पृथ्वी को अपनी धुरी पर रख दिया। पृथ्वी को जो उसकी धुरी होगी उस धुरी पर रख दिया। जैसे सबसे जब ऊंचा जो तारा होता है, सबसे अंतिम वाला ध्रुव तारा होता है, वो ध्रुव तारा सबकी नेमी है, बीच है, धुरी है। वो धुरी उसी ध्रुव तारा के चारों चक्कर लगाते रहते हैं, पुराण के अनुसार परिक्रमा लगाते रहते हैं। जिस ध्रुव तारा की सीमा में धुरी में जो पृथ्वी को रख दिया, पृथ्वी जब धुरी में रख दी और अपनी शक्ति का उसमें संचार कर दी, स्थिर हो गई पृथ्वी। फिर बाद में सृष्टि पैदा हुई। इसके पश्चात कहते हैं, और पहले की सृष्टि ब्रह्मलोक आदि की सृष्टि थी, ब्रह्मलोक आदि में तो सृष्टि हो गई थी, क्योंकि पृथ्वी और ब्रह्मलोक में बहुत दूरी है, लोक विशेष है वो, तो वहाँ पर सृष्टि थी, किंतु पृथ्वी में सृष्टि नहीं थी। इसलिए तो कहते हैं जब पृथ्वी को अपनी सीमा में रख दिया तो भगवान विष्णु कहा, आओ मेरे साथ युद्ध करो। अब बाद में फिर भगवान विष्णु के साथ हिरण्याक्ष का भगवान विष्णु का भयंकर युद्ध हुआ। कहते हैं एक में अस्त्र शस्त्रों से हुआ, तो इन अस्त्र शस्त्रों से हुआ तो भगवान विष्णु जिसके बाण काटे थे, भगवान विष्णु के बाण एक काटता था, आकर कौन काटता था, हिरण्याक्ष। अब भयंकर युद्ध करते करते कई दिन हो गए, कई महीने हो गए, क्योंकि युद्ध तो लंबा चलता रहता था। यदि अपनी स्वर्गलोक में युद्ध करेंगे तो पृथ्वी लोक में कई दिन हो जाएंगे, पृथ्वी लोक में युद्ध करेंगे तो थोड़े दिन होंगे। उस प्रकार से बहुत दिन युद्ध करने के पश्चात देर भी हो गए, दिन भी हो गए। इसके पश्चात भगवान ने अन्य देवताओं ने, ऋषियों मुनियों ने ब्रह्मा जी कहा, हे भगवान आप इसके साथ क्यों खेल रहे हो, आपका इसको मार दो। इसने बहुत से ऋषियों को, मुनियों को, गाय को, ब्राह्मण आदि को, साधु संतों को कष्ट पहुँचाया, इसको सीधी मार दो। तो भगवान विष्णु ने उन ऋषियों की, मुनियों की, ब्रह्मा जी की वाणी सुन करके भगवान विष्णु ने कहा, ठीक है, जब आपकी ऐसी इच्छा है मार देता हूँ। तो पुनः और युद्ध किया, तो दूसरा मुक्ति करके भगवान विष्णु ने एक थप्पड़ जोर से मारी। यद्यपि भगवान विष्णु थप्पड़ भी त्रिशूल मारते हैं, चक्र भी मारते हैं, किंतु थप्पड़ के द्वारा मारा था। अंतिम में थप्पड़ इतनी जोर से मारी कि उसके चोट खाकर पृथ्वी पर गिर गया, चक्कर खा गिर गया। जैसे किसी थप्पड़ को हम अरे इतना बल इसमें लगा दो धारणा से, तो धारणा से वो इतनी भयंकर लगेगी मालूम नहीं पड़ेगा। जैसे अंगद ने अपने पैर को पृथ्वी की धारणा करके, गरिमा नाम की शक्ति की धारणा करके पैर जमीन पर टिकाया था, इसलिए जो मेघनाद आदि उठा नहीं पाए। नहीं तो अंगद को उठाने में कोई बड़ी बात नहीं थी, उसके पैर को उठाने में कोई बड़ी बात नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि उसने युद्ध में तो कई बार उठा फेंका है। युद्ध में तो उसने मेघनाद आदि ने अंगद को कई बार पराजित कर दिया होगा, तो उठा फेंक दिया होगा युद्ध में तो, किंतु वहाँ पर उसने गरिमा नाम की शक्ति को अपने में धारण कर लिया। इसलिए वो इतनी गरिमा शक्ति के माध्यम इतना भारी वजन होता है, उठा नहीं पाया वो, और रावण उठाने के लिए चला तो उसने हटा लिया, उस शक्ति को हटा लिया। इस प्रकार से, उसी प्रकार से भगवान ने भी अपने हाथ में ऐसी शक्ति अर्जन कर लिया अपनी
अर्जन करके इतनी जोर से मारा कि उसकी चोट से चक्कर खा करके पृथ्वी पर गिर गया और मर गया। इस प्रकार से हिरण्याक्ष का वध हुआ। हिरण्याक्ष से वध से दुखी होकर के दिति माता भी दुखी हो गई। फिर उसके बड़े भाई ने हिरण्यकशिपु को समझाया। अब हिरण्यकशिपु का जो वध है वध आगे को वर्णन आता है, अभी शुरू में वध का वर्णन नहीं आता। इस प्रकार से एक कथा की पूर्ति हुई। अब यहाँ पर भगवान ने कहते हैं, सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को किस प्रकार से कर्म करना चाहिए। जो पुण्य कर्म करते हैं, वैदिक कर्म करते हैं, तो वैदिक कर्म के माध्यम से उत्तरायण मार्ग से जाता है और लौकिक कर्म करने से व्यक्ति दक्षिणायन मार्ग से जाता है। दो प्रकार के मार्ग का वर्णन किया। जो यज्ञ अनुष्ठान आदि करता है वैदिक रूप से, तो वो मरने के पश्चात मतलब ज्ञान उपासना करता है, कर्मकांड करता है, सामान्य कर्मकांड करता है, वैदिक कर्मकांड करता है। तो कर्मकांड जो करता है दक्षिणायन मार्ग से आता है, अर्थात धूम मार्ग से जाता है। दक्षिणायन मार्ग से जाता है, धूम मार्ग से जाता है। और जो उपासना करता है, उपासना ओमकार की साधना हो गई, रामकृष्ण की साधना हो गई, हिरण्यगर्भ की साधना हो गई, ऐसी साधना करने वाला व्यक्ति कहाँ जाता है? उत्तरायण मार्ग से जाता है। तो दो मार्गों का वर्णन किया, उत्तरायण मार्ग, दक्षिणायन मार्ग। और जो कर्म करता ही नहीं है तो उसके विषय में कहते हैं वो तो मरो और जियो। जैसे पक्षी पशु जीव जंतु हैं, नारकी होने वाले हैं, वो तो मरते हैं, उत्पन्न होते हैं पर मरते हैं। और जो ब्रह्म वेत्ता है वो ब्रह्म वेत्ता आते जाते कहीं भी नहीं है। अत्रैव संगृह्यन्ते, ये बृहदारण्यक उपनिषद में आता है, जायस्व मृयस्व तृतीय गति, जन्म लो मरो, जो नारकी होने वाले होते हैं। और जो कर्मकांड करते हैं, उपासना करते हैं, उपासक उत्तरायण मार्ग से जाते हैं और कर्मकांड करने वाले दक्षिणायन मार्ग से जाते हैं। तो दक्षिणायन मार्ग वाले व्यक्ति स्वर्गलोक तक जाते हैं और उपासना करने वाले व्यक्ति स्वर्गलोक से ऊपर के लोग ब्रह्मलोक तक जाते हैं। इस प्रकार से वर्णन किया। अब कहते हैं कपिल भगवान का भी जन्म देवहूति से, कदम ऋषि के द्वारा देवहूति से कपिल भगवान का जन्म हुआ। उन्होंने अपनी माता का ज्ञान का उपदेश किया। ज्ञान का उपदेश करने के पश्चात उन्होंने जो सांख्य दर्शन आता है 25 तत्वों का उपदेश किया था। प्रकृति और पुरुष का ज्ञान हो जाने से, प्रकृति ऐसी है, पुरुष अलग है, पुरुष और प्रकृति का भेद ज्ञान करने से जीवात्मा को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। सांख्य दर्शन के अनुसार, वेदांत दर्शन के अनुसार तो जीवात्मा और परमात्मा का ज्ञान होने से मोक्ष की गति प्राप्त होती है। तो सांख्य दर्शन के अनुसार जीवात्मा अलग है, प्रकृति अलग है। प्रकृति हमारा शरीर है, प्रकृति हमारा शरीर है और हम शरीर से भिन्न हैं। इस प्रकार के ज्ञान करेंगे। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, अंतःकरण, अहंकार, पंच महाभूत, ये प्रकृति में आते हैं। तो बुद्धि, ये सारे प्रकृति की वाचक प्रकृति के कार्य हैं। ये उस पुरुष से भिन्न है। इस प्रकार का जिसको दृढ़ निश्चय हो गया तो उसी को ज्ञान हो गया और ज्ञान हो जाने के पश्चात मुक्त हो जाता है। ये सांख्य दर्शन है। अब इसके पश्चात आगे वर्णन करते हैं। भगवान शिव जी की कथा को लेकर कहते हैं, कुछ काल के पश्चात भगवान दक्ष प्रजापति की एक पुत्री हुई थी सती। वो सती का विवाह शिव जी के साथ हो गया। अब जब तक विवाह नहीं हुआ तब तक वह दक्ष प्रजापति पद की प्राप्ति उनको पद की प्राप्ति नहीं होती। किंतु विवाह होने के पश्चात ब्रह्मा जी ने योग्य जान करके उनको प्रजापति पद की उपाधि दे दी। और जैसी उपाधि आई, पद आया, उसी समय अभिमान हो गया। जब तक उपाधि नहीं आती तब तक व्यक्ति को अभिमान नहीं आता। जब तक मंत्री आदि पद नहीं प्राप्त होता तब तो साधारण विधायक रहता है और रहता है। ऐसे ही है सामान्य के जैसा। जब उसको पद प्राप्त हो गया तो अहंकार एक आ जाता है। तो पद की महिमा है। उसी प्रकार से कोई पद आ गया तो अपने आप को सबसे श्रेष्ठ मानने लगे। और कभी कभी भगवान शिव जी के स्वभाव को देख लिया होगा, ये तो कुछ करता मारता नहीं, मेरे को आज भूत प्रेतों से घिरा रहता है। ऐसा देख कर के मन में कोई कभी भावना धीरे संस्कार बनते विपरीत भावना हो जाती है। पहले थोड़े संस्कार बनते फिर ज़्यादा संस्कार बनते हैं। तो किसी काल विशेष में प्रयागराज में ऋषियों ने यज्ञ किया था। उस यज्ञ में सारे देवता भी, ऋषि मुनि भी आए थे
और भगवान ब्रह्मा जी और शिव जी भी थे उस यज्ञ में। उसी काल में दक्ष प्रजापति भी घूमती घूमती आ गए। तो दक्ष प्रजापति को उस काल में प्रजापति पद की प्राप्ति हो गई थी। तो सभी ने दक्ष प्रजापति को प्रणाम किया, उठ उठ करके ऋषियों ने, मुनियों ने, देवताओं ने, ब्रह्मा जी को छोड़ करके और भगवान शिव जी को देख करके छोड़ करके सभी ने प्रणाम किया। फिर ब्रह्मा जी की आज्ञा रह करके से भगवान प्रजापति बैठ गए। बैठने के पश्चात देखा कि मेरे को दो व्यक्ति ने प्रणाम नहीं किया। एक तो पिता थे, पिता को प्रणाम करते करेंगे नहीं पुत्र को। दूसरा शिव जी ने नहीं किया जो मेरा पुत्र के समान है। तो उसके प्रति रुष्ट हो गए। रुष्ट होकर के अचानक ही अपने आप में क्रोधित हो गए। और क्रोधित हो जाने के पश्चात कहने लगे कि देखो देखो वेद धर्म की मर्यादा को उल्लंघन करने वाला है और वेद की मर्यादा का पालन करने वाला नहीं है, संध्या पूजन भजन करने वाला भी नहीं है और तिलक चंदन आदि नहीं लगाता। भस्म लगाता था भस्म लगा जाता है, भस्म तो लगा, तिलक नहीं लगाता, चंदन नहीं लगाता, भस्म लगाता है। और दूसरा कभी कभी भस्मी मुर्गों की भस्मी लगा देता है, भूतों से गिरा देता है, कर्म कांड नहीं करता। एक कमी है। और दूसरी मेरे को प्रणाम भी नहीं किया, यहाँ पर आदर सम्मान नहीं किया, आदर भी नहीं किया, सम्मान भी नहीं किया और अपनी आसन सोता भी नहीं है। यदि भी मैंने अपनी पुत्री उसको दी है इसलिए शिष्य के समान है, पुत्र के समान है, उसको मेरा सम्मान करना चाहिए, नहीं किया। दूसरी वेद है कि धर्म की मर्यादा को उल्लंघन करने वाला है। जो कर्मकांड करते हैं कर्मी उनकी निंदा करता रहता है। कर्मकांड से क्या प्राप्त होगा, कर्मकांड से क्या प्राप्त होगा, तो थोड़ी सी फल देकर नष्ट हो जाएंगे। आत्मज्ञान करना चाहिए। इस प्रकार से कर्मकांड की निंदा भी करता है। ये दुष्ट वेद से बहिष्कृत है। अर्थात इसलिए हम सभी को मैं इसको दंड जरूर दूंगा। ऐसा चिढ़ करके अनायास ही चिढ़ करके अनायास चढ़े थे। कहते कि जामाता थे, जामाता को नहीं बोलना चाहिए, जामाता को बोलने से फिर उसकी पुत्री भी कष्ट में हो जाए, किंतु पुत्री के प्रति कोई ध्यान ही नहीं गया कि मेरी पुत्री दुखी हो जाएगी। इसके पश्चात कहते हैं दक्ष प्रजापति ने उनको श्राप ही दे दिया, कष्ट हो गया। कहते हैं कौन सा श्राप दे दिया कि आज से जितने भी देवता हैं देवताओं के मध्य में इस रुद्र को भाग न मिले। जिन देवताओं के मध्य में एक शिव जी कैसे दुष्ट है, क्योंकि कर्मकांड आदि नहीं करते तो दुष्ट हो गए। तो इसलिए जितने भी हैं देवता उन देवताओं के मध्य में इस रुद्र को भाग न मिले, ऐसा श्राप दे दिया। वो श्राप दे करके चले गए। यहाँ पर ज़्यादा वर्णन नहीं है, वहाँ पर वर्णन कर दिया। अब जैसे नंदीश्वर को मालूम पड़ा कि भगवान शिव जी को श्राप दे दिया, उसने भी नंदीश्वर ने भी सहन नहीं किया, उसने ब्राह्मणों को श्राप दे दिया। अब ब्राह्मणों का श्राप ब्राह्मणों को लग गया, वो कलयुग में जाकर देखा जाता है। यद्यपि दक्ष प्रजापति को श्राप देना चाहिए थी, किंतु उन्होंने दक्ष प्रजापति के साथ साथ ब्राह्मणों को श्राप मिल गया। तो ब्राह्मण को श्राप मिल जाने से ब्राह्मणिक सत्युग त्रेता द्वापर युग में तो कुछ नहीं होता, कलयुग में उसका असर आता है। कलयुग में सारे ब्राह्मण, कुछ ब्राह्मण सारे नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, सारे सब लगाने से तो कुछ ब्राह्मण दूषित हो जाते हैं। तो कहते हैं उन्होंने ब्राह्मण क्या कर दिया कि साथ जो ब्राह्मण हैं एक तो निर्धन हो जाएंगे और दूसरा वेद को कर्मकांड को सर्वोपरि मानेंगे और दूसरा भिक्षा मांगने वाले होंगे। दूसरे कैसे हो जाएंगे, अपने कल्याण करने के लिए कुछ नहीं करेंगे, लेकिन यजमान को कल्याण करने के लिए खूब अनुष्ठान करेंगे और स्वर्ग ही सब कुछ है। अपने कहते हैं पारमार्थिक उनको ज्ञान नहीं हुआ, वैदिक ज्ञान जो उपनिषदों के द्वारा प्रतिपादित ज्ञान है वो उसमें नहीं, उसको मानेंगे नहीं, बल्कि स्वर्ग ही सबसे श्रेष्ठ है। स्वर्ग के लिए ही उपदेश करते रहेंगे और यजमान के लिए कर्म करते रहेंगे। स्वयं को उद्धार करने के लिए कोई भी कर्म नहीं करेंगे, भिक्षा मांगने रहेंगे, हमेशा इच्छुक बने रहेंगे। इस प्रकार से ब्राह्मण आदि को श्राप दे दिया। तो इसके पश्चात देखा कि भृगु ऋषि ने देखा कि इन्होंने ब्राह्मण को श्राप दे दिया। तो भृगु ऋषि ने भी शिव जी के भक्त को श्राप दे दिया कि जो शिव जी के भक्त हैं भयभीत पाखंडी हो जाएंगे, मदिरा का सेवन करने वाले हो जाएंगे, वेद के विरुद्ध आचरण करने वाले हो जाएंगे। ऐसा भृगु ऋषि ने शिव जी के गणों को श्राप दे दिया। तो बहुत से जैसे शिव जी के जो भक्त होते हैं, जैसे कौल संप्रदाय वाले आदि योगी हो गए, कुछ दूसरे हो गए जो गैरिक वस्त्र धारण करते हैं, कभी कभी जलापान कर देते हैं। इसके पश्चात भगवान शिव जी ने सुना कि मेरे भक्तों को श्राप दे दिया, तो शिव जी थोड़े नाराज है, दुखी हो गए। तो अपने नंदी को लेकर के वहाँ से चल दिया, आकर कैलाश पर्वत पर। अब दक्ष प्रजापति ने बदला चुकाने के लिए यज्ञ आरंभ किया
पहले तो विश्व दक्ष प्रजापति ने एक बड़ा यज्ञ आरम्भ किया, कौन सा, वाजपेयी। फिर बाद में उन्होंने एक बृहस्पति नामक यज्ञ किया। उस यज्ञ में सारे ऋषि मुनियों को, देवता को बुलाया था, प्रतिज्ञा कर दी जो देवता इस यज्ञ में नहीं आएगा, सशरीर नहीं आएगा, उसको यज्ञ से बाहर कर दिया जाएगा, आकर यज्ञ में भाग नहीं दिया जाएगा। तो डर के मारे सारे आ गए, जितने भी देवता थे सारे देवता आ गए। ब्रह्मा जी भी आए, विष्णु भगवान यहाँ पर नहीं आए, क्योंकि यहाँ पर विष्णु भगवान आएंगे जल्दी तो फिर उनको वीरभद्र से हारना पड़ेगा, इसलिए वीरभद्र से अभी हारना नहीं है। इसमें शिवपुराण में तो हारना पड़ता ही है, तो बाद में हारने के पश्चात तो बाद में यज्ञ सफल होता है। इसमें तो हारते नहीं है भगवान विष्णु, इसलिए जिस काल में वीरभद्र यज्ञ नष्ट करता है उस काल में विष्णु भगवान नहीं रहते, तो बाद में आते हैं। जब भगवान शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं तब भगवान विष्णु आते हैं यहाँ पर, क्योंकि इसमें तो भगवान विष्णु की प्रशंसा है, और प्रशंसा में हरा दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इस प्रकार से दक्ष प्रजापति ने यहाँ पर यज्ञ आरम्भ किया। तो कहते हैं यज्ञ आरम्भ किया तो सती माता को मालूम पड़ा कि मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, तो उसको मालूम, उसको जब देखा कि मेरे पतिदेव नहीं जा रहा, सारी स्त्रियाँ पुरुष देवता गंधर्व आदि जा रहे हैं, तो अपने पति से पूछने गए, हे पतिदेव आप क्यों नहीं चल रहे, मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, आप भी चलिए मैं भी चलूँ। मैं अपनी माता से, मौसी से, बुआ से आदि से उपहार लूँगी, उपहार लेकर के भेंट करूँ तो टहलूँगी, बड़ा मेरे को आनंद प्राप्त होगा। यद्यपि शिव जी के पास सर्व सब कुछ है, फिर भी अपने परिवारों से उपहार लेने में बड़ा आनंद की प्राप्ति होती है। माता से उपहार लेने में, पिता से उपहार लेने में, भाई से उपहार लेने में, बड़ी बहन से उपहार लेने में, बुआ से उपहार लेने में, मौसी से उपहार लेने में बड़ा आनंद की प्राप्ति होती है। यदि भी सर्वत्र उसके पास में है, संपत्ति है, फिर भी उपहार लेने में एक विशेष आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए मैं अपनी बहनों से, बड़ी बड़ी बहनों से, मौसी से, माता से, पिता से उपहार लूँगी, जिसको मैं धारण करूँगी। इसलिए आप चलिए और अपने पिता के घर में, पति के घर में, गुरु के घर में, देवता के घर में बिना बुलाए जाना चाहिए। उससे क्या हो जाएगा, बिना वो प्रेम बढ़ता है। उस समूह में नहीं जाएंगे तो परिवार में विकराम हो जाएगा। उस समूह में जाने से, उनके कार्यक्रमों में जाने से प्रेम बना रहता है, बड़ा रहता है, बढ़ता रहता है। भाई बंधु को एकत्र करने के लिए बड़े बड़े उत्सव मनाए जाते हैं। उस उत्सव में यदि परिवार वाले नहीं जाएंगे तो परिवार में प्रेम भी नहीं बनेगा, रिश्तेदारी प्रेम भी नहीं बनेगा। इसलिए वहाँ पर चलना चाहिए, विशेष रूप से माता के पास में, पिता के पास में, गुरु के पास में, देवता के पास में, यहाँ पर तो बिना बुला ही जाना चाहिए। इसलिए मेरे पिता के घर में यह बोला, इसलिए आप चलिए। भगवान शिव ने कहा कि ठीक है, माता के पास में, पति के पास में, पिता के पास में, गुरु के पास में, देवता के पास में बिना बुला जाना चाहिए, किंतु वहीं पर जाना चाहिए जहाँ पर विरोध ना हो। किंतु तुम्हारे पिता मेरे से विरोध करते हैं, मेरे से विरोध करने के कारण तुमसे विरोध करने लगे। यदि मेरे से विरोध न करते तो मेरे बुलाते, किंतु मेरे साथ तुम्हारा संबंध हो गया, तो मेरे साथ संबंध हो जाने से तो तुमको भी उपेक्षा कर दी, इसलिए तुम बिना बुलाए जाओगे तो ठीक नहीं है। किंतु सती माता ने कहा कि क्या करूँ, पति को रुष्ट करती तब भी समस्या होती है, नहीं जाती तब भी समस्या, कभी भीतर जाती कभी बाहर जाती, कभी भीतर जाती कभी बाहर जाती। तो भगवान शिव जी ने बहुत समझा, नहीं मानी तो सती माता को करके चल दिया। तो शिव जी जानिए इसकी मृत्यु होने वाली है। ऐसा जान करके नंदी से कहा, इसको रानी बना करके राजा के सम्मान से ले जाओ। तो नंदी वन का बैल पे बैठा करके सती माता को सेना को सुसज्जित करके ले गए, यज्ञ में ले गए। यहाँ पर यज्ञ हो रहा था प्रयाग, यहाँ पर हरिद्वार में, हरिद्वार उसका नाम है, हरिद्वार नहीं है उसका नाम, हरिद्वार है, मायापुरी, गंगा द्वार, 3 नाम उसके, हरिद्वार है और गंगा द्वार है और मायापुरी, उस पुरी के 3 नाम है इसको। अब वर्तमान काल में हरिद्वार पड़ गया। तो हरिद्वार में वहाँ पर यज्ञ हो रहा था, वहाँ पर जाकर के पिता की यज्ञ उसने देखा तो सबसे पहले कहते हैं नंदी आदि को दरवाजे भी रोक दिया, तो अंदर गई, यज्ञ भाग में गई, जहाँ पर यज्ञ हो रहा था वहीं पर गई। माता ने देखा तो माता गले मिली, बहनों ने देखा तो बहन गले मिली, किंतु अन्य ब्राह्मणों की स्त्रियों ने, ब्राह्मणों ने, अन्य देवताओं ने उसको आदर सम्मान नहीं दिया। इसके पश्चात माता ने खूब दिया, माता और बहनों ने खूब दिया, गले मिली।
किंतु पिता ने उसको पिता को प्रणाम किया, पिता ने कोई जवाब ही नहीं दिया। तो नाथ थोड़ी सी दुखी हो गई, पहले पति से तो दुखी हो ही गई, बाद में फिर पिता ने सम्मान नहीं दिया, और ब्राह्मणों ने सम्मान नहीं दिया, ब्राह्मणों की स्त्रियों ने सम्मान नहीं दिया, अन्य देवताओं ने सम्मान नहीं दिया। तो जान के खतरा है यहाँ पर। इसके पश्चात जहाँ पर सभी देवताओं को यज्ञ भाग दिया गया था, वहाँ पर गई, देखा कि शिव सभी के भाग रखे हुए हैं, सभी का नाम लिखा रहता है, जैसे इस स्थान पर इस देवता को बैठना है, उस स्थान पर उस देवता को बैठना है। तो सारे देवता का भाग था, अपने पति का भाग न देख करके नाराज हो गई। पति अपने पति के पक्ष लेकर के पिता से कहने लगी, हे पिताजी, आपको छोड़कर कोई कौन ऐसा होगा जो भगवान शिव जी से प्रेम न करे? आप ही एक अकेले ऐसे जो शिव जी से साथ द्वेष करते हैं। भगवान शिव जी का जो दो नाम है, यदि कोई व्यक्ति प्रसंग से भी ले लेता है, प्रसंग से भी ले लेता है तो उसके सारे पाप निवृत्त हो जाते हैं। किंतु आपने मेरे पति से विरोध कर लिया, जो जगत के पालनहार है उन्हीं के साथ विरोध कर लिया, इसलिए ठीक नहीं है, आपने विरोध करना ठीक नहीं है। जब इस प्रकार से पिता से कह दिया तो पिता ने बोलिए तुम बिना बड़ा कहाँ से आते हैं, है क्या नहीं, पूरा पूरा उत्तर दी मैंने, तुमको निमंत्रण नहीं हो जाता, तुम आ भी गए तो चलो तुम अपना भाग ले लो, तुम अपना भाग ले लो, तुम पति को छोड़ो, मैं तुम्हारे पति को नहीं मानता। और मैंने बल्कि तुम्हारा विवाह प्रेम पूर्वक किया भी नहीं, मैं तो ब्रह्मा जी के दबाव पे आप किया, मैंने तुम्हारा विवाह तुम्हारे पति के साथ दबाव में आकर किया। जैसे कभी कभी कोई व्यक्ति दबाव में कर देता है, जैसे राजाओं की दोनों संधि होती है, दबाव में विवाह करते हैं किसी के साथ। यदि तुम विवाह नहीं करोगे मेरी कन्या से, तो इससे आक्रमण कर देंगे, हम तुम्हारे ऊपर कब्जा कर लेंगे, युद्ध छेड़ देंगे, तो दबाव में आकर के वो विवाह कर लेते थे। उसी प्रकार से ब्रह्मा जी इसलिए कहते हैं, दक्ष प्रजापति कहते हैं, मैंने भी दबाव से प्रेम विवाह किया तुम्हारा, मेरी इच्छा नहीं थी कि तुमको उसके हाथ में दूँ। इस प्रकार से पूरा और जवाब दे दिया। बाद में देखा कि पिताजी नाराज कर दिए, भाग नहीं किया। और दूसरी बार कहती मैं यहाँ से दौड़ करके जाती हूँ, तो मेरा पति कह गए दाक्षायणी, यदि हंस कर ही बोलेगा तभी मेरे को बड़ी लज्जा आएगी, दाक्षायणी नाम सुन करके अब मैं इस शरीर को नहीं रखूँगी। तो भगवान में तो उसी काल में उसी यज्ञ में गई, यज्ञ क्षेत्र में गई और उत्तर दिशा में बैठकर मुँह करके अपने शरीर में प्राणयोग के माध्यम से अग्नि की धारणा करके शरीर को भस्मीभूत कर दिया। जैसे ही भस्मीभूत किया उसी काल में यज्ञ क्षेत्र में हाहाकार मच गया। तो अन्य शिव जी के गणों ने देखा कि हमारी स्वामी मर गई, बहुत से गणों ने तो क्या कर दी, शिव पुराण के अनुसार आत्महत्या कर ली थी। बहुत से गणों ने उस यज्ञ को नष्ट करने लगे। जैसे ही यज्ञ को नष्ट करने लगे तो भृगु ऋषि ने भृगु नाम के देवताओं को उत्पन्न कर दिया और वो उत्पन्न करके उनको मार के भगा दिया। कछु मारे कछु जाए पुकारे। इस चौपाई के माध्यम से कुछ मर गए, कुछ मरकर मरने से बचे थे, वो कैलाश पर्वत पर शिव जी के साथ सूचना दे रहे थे। इधर नारद जी को अवसर प्राप्त हो गया। नारद जी को क्या हो गया, आनंद लेने की इच्छा से उन्होंने कहा शीघ्र देरी भी नहीं करें, चलो शिव जी के साथ सूचना भेजे। तो नारद जी ने कहा कि हे भोलेनाथ, आपकी पत्नी का दक्ष प्रजापति ने अपमान कर दिया, उसने शरीर त्याग कर दिया। जैसी नारद ने सुना ऐसी वाणी की, आपकी पत्नी का शरीर छूट गया, आपकी पत्नी ने मेरे शरीर त्याग कर दिया। ऐसा सुनते ही अपमानित हो जाने के कारण उसके पिता ने उसका अपमान कर दिया, भाग भी नहीं दिया, अपमानित कर दिया। ऐसा सुनते ही भगवान शिव जी को भयंकर हो रहा है, खड़े हुए और खड़े होकर के एक जटा उखाड़ी और जटा पृथ्वी पटक दी। जैसी पटकी उस पृथ्वी से जोड़कर एक पुरुष जिसका नाम वीरभद्र है। शिव पुराण के अनुसार तो वहाँ पर एक जटा के 2 टुकड़े हुए, तो एक भाग से वीरभद्र पैदा हुआ था, एक भाग से काली पैदा हुई। यहाँ पर इस पुराण के अंदर काली पहले कभी पैदा हो गई इसी कारण में। तो वीरभद्र को पैदा करके आगे दी कि तुम अपनी मेरे गणों के नेता बनो और शीघ्र मेरी आज्ञा लेकर के दक्ष प्रजापति का यज्ञ ध्वंस करो, तुम्हारे साथ ही काली भी जाएगी, सारे गणों को लेकर जाओ। तो भगवान शिव जी की आज्ञा लेकर के वीरभद्र गया और सारे यज्ञ को क्या कर दिया, भस्मीभूत कर दिया, आकर नष्ट कर दिया। कहते यहाँ पर जितने भी युद्ध करने वाले थे उन्होंने सबसे पहले तांडव मचाया, भृगु ऋषि को बांध दिया, प्रजापति को बांध दिया, चंडी मणिमान ने भृगु ऋषि को पकड़ के बांध दिया, वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति को बांध दिया, चंडी नाम के देवता में जो शिव जी का गण है पूषा को नंदीश्वर ने भग देवता को पकड़ लिया। इसके पश्चात वीरभद्र ने
भृगु ऋषि की दाढ़ी में सुना दी और भग देवता की आँख निकालनी, पूषा देवता के दांत तोड़ दी और दक्ष प्रजापति की तलवार से गर्दन काटी, किंतु कटाई नहीं हो। उसने विचार किया मेरी तलवार से तो गर्दन कटना चाहिए, तो विचार किया कि बस यज्ञ में बलि कैसे दी जाती, ऐसी बलि दे करके दक्ष प्रजापति को बलि के स्थान पर ले गए और गर्दन काट करके उसकी गर्दन को अग्निकुंड में डाल दिया और डाल दिया तो वो तो मर गया, यज्ञ विध्वंस हो गया और नष्ट करके कैलाश पर्वत को चले गए। अब सारे देवता दुखी हो गए, ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और ब्रह्मा जी को लेकर कहा कि इस यज्ञ को सफल करिए। तो सारे देवता ब्रह्मा जी को लेकर के शिवलोक में गए तो शिव जी को प्रशंसा करी। इनको प्रसन्न करने के पश्चात जब शिव जी मान गए तो सारे देवताओं ने कहा कि हे भोलेनाथ, तुम्हारा यज्ञ में ये भाग रहेगा, इसके द्वारा प्रसन्न किया कि यजमान जीवित हो जाए, भग देवता को नेत्र मिल जाए, पूषा देवता के दांत निकल जाए और सारे जो ऋषि मुनियों के जो अंग भंग हो रहे थे वो सारे ठीक हो जाए। और हम आज से विधान करते हैं कि आपको यज्ञ में एक भाग रहेगा। ऐसा देव भागोस्तु यदृष्टो द्वरस्य ये दस्ते भागेना कल्पता अध्यय। ये यज्ञ को नष्ट करने वाले सिद्धि जो यज्ञ समाप्त हो जाएगा, यज्ञ पूरा हो जाएगा, यज्ञ पूरा हो जाने के पश्चात जो शेष धन संपत्ति आदि बचेंगे, चाहे बर्तन बचे, सोना बचे, चांदी बचे, कपड़े लत्ते आदि बचे, जो शेष यज्ञ करने के पश्चात ब्राह्मण को दक्षिणा देने के पश्चात जो शेष संपत्ति बने, चाहे खाने वाली हो, चाहे पीने वाली हो, चाहे सोना चांदी हो, उसमें आपका ये अधिकार हो। जब तक ऐसा यजमान नहीं करेगा, प्रतिज्ञा नहीं करेगा, तब तक उसका यज्ञ भी सफल नहीं होगा। तो यज्ञ के करने के पश्चात, पूर्ण होने के पश्चात जो शेष लाभ होते थे आपका ही हो, आपकी ही संपदा आपको प्राप्त हो, वो उसी में ही आपका भाग हो। इस प्रकार से उन देवताओं ने, ऋषियों ने क्या कर दिया, भगवान शिव जी का भाग निर्धारित कर दिया कि यज्ञ होने के पश्चात ब्राह्मणों को, ऋत्विजों को दक्षिणा देने के पश्चात जो शेष संपत्ति बचती इकट्ठी होने के पश्चात वही संपत्ति में भगवान रुद्र का अधिकार होता है। तो भगवान शिव जी पुनः कैलाश पर्वत में आए, तब कैलाश पर्वत से यहाँ पर आए तो आने के पश्चात पुनः जीवित किया। कहते हैं बकरे का सिर तो दक्ष प्रजापति के सर पर लगा दिया, भग देवता मित्र देवता के नेत्र से देखने लगे, यज्ञ भाव में उसे देवता का नाक तोड़ दिया तो वो पिसंगवान में खाते, यजमान के दांतों से खाने लगे और भृगु ऋषि की दाढ़ी बकरे की लगा दी। इसके पश्चात यज्ञ सफल हुआ। उस काल के बाद में भगवान विष्णु आए और विष्णु भगवान की सभी देवताओं ने, शिव जी ने, ब्रह्मा जी ने, प्रजापति ने स्तुति करी। स्तुति करने के पश्चात भगवान विष्णु ने कहा, हे दक्ष प्रजापति, आपको मेरे में और रुद्र में कोई भेद नहीं करना चाहिए, मैं और रुद्र दोनों एक ही हैं, इसलिए तुमने भेद कर लिया, अब आगे से भेद नहीं करना। इस प्रकार से भगवान विष्णु ने दक्ष प्रजापति को उपदेश किया, वो सारे देवताओं को आश्वासन दिया, तो फिर भगवान विष्णु अंतर्धान हुए। इस प्रकार से दक्ष प्रजापति यज्ञ पूरा। अब आगे की कथा करें, अगले दिन कहते हैं। ओम पूर्णमदः